अगेंस्ट में फ़ोन आने लगा, जिसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, जान मारने की धमकी का, लोकेशन का। इसलिए मैंने पूर्व में भी बयान दिया था, आज भी मैं उस बयान पर अडिग हूँ कि हम लोगों की जान पर अगर कोई खतरा होता है तो इसके जिम्मेदार MIM के प्रदेश अध्यक्ष अफसर इमाम साहब होंगे। के लिए कुछ न कुछ तो बेचारों को बोलना होगा। वैसे भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब हम लोग तो चाहते हैं कि बेचारे खानकाही सैयद हैं, उनकी हयात तवील हो और उसकी लंबी हयात की हम दुआ करते हैं ताकि कौम के साथ जो दगाबाजी उसने की है आखिरी उम्र तक इस जिल्लत और रुसवाई को का वो नज़ारा करें। उनके रेफरेंस में कार्यकर्ता लोग कर रहा है, आउट ऑफ स्टेट्स का कर रहा है। हमारे 22वीं विधानसभा में ऐसी कोई बात नहीं है, न 22वीं विधानसभा क्षेत्र से कहीं फ़ोन आया है, न कोई फेसबुक में कोई अनाप शनाप बयान आया है। ये बाहर से भी लोग कर रहे हैं, उनके अपने विधानसभा के लोग भी कर रहे हैं, किशनगंज से लोग कर रहे हैं। मीर जाफ़र के बारे में हम लोगों ने तारीखों में पढ़ी है ना, तो मीर सादिक के बारे में तारीखों में पढ़ी, जयचंद के बारे में तारीखों में पढ़ी है, देखा नहीं था। तो नई नस्ल को देखने के लिए भी कुछ लोग तो चाहिए ना ऐसे, तो इसलिए उसकी लंबी हयात की दुआ। कोई रिएक्शन नहीं है, जनता ने तो स्वागत किया। पब्लिक ने कहा कि भाजपा के खिलाफ जो सबसे बड़ी शक्ति है उसमें आप गए हैं, तो हम लोग आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं SDN न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। MIM से जीते थे और यहाँ के लोगों की भी हिमायत हासिल हुई बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के मिशन पर, और हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए 2 साल निरंतर प्रयास किया प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम साहब से। चूँकि इसका मिसाल है पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में शहनवाज साहब यहाँ MIM के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके अध्यक्ष होने के बाद संगठन की निष्क्रियता के कारण आज कहीं भी इस जिला में न जिला अध्यक्ष है न प्रखंड अध्यक्ष है। और अभी जो पूरे भारत का माहौल है, सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में हम लोगों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया और इस पर अनगनल बयानबाजी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जगह जगह पर आम सभा के द्वारा, जैसे एक मुफ्ती कोई फतवा देता है, लगता है कि उनकी फतवा पर ही सीमांचल का विकास डिपेंड है। उन्होंने जो फतवा दिया और उस फतवा के अगेंस्ट में फ़ोन आने लगा, जिसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, जान मारने की धमकी का, लोकेशन का। इसलिए मैंने पूर्व में भी बयान दिया था, आज भी मैं उस बयान पर अडिग हूँ कि हम लोगों की जान पर अगर कोई खतरा होता है तो इसके जिम्मेदार MIM के प्रदेश अध्यक्ष अफसर इमाम साहब होंगे। अच्छा, वो जो धमकियाँ आपको मिल रही है वो कोई कार्यकर्ता कर रहे हैं या उनके नाम पर कोई कर रहा है ऐसा? उनके रेफरेंस में कार्यकर्ता लोग कर रहा है, आउट ऑफ स्टेट्स का कर रहा है। हमारे 22वीं विधानसभा में ऐसी कोई बात नहीं है, न 22वीं विधानसभा क्षेत्र से कहीं फ़ोन आया है, न कोई फेसबुक में कोई अनाप शनाप बयान आया है। ये बाहर से भी लोग कर रहे हैं, उनके अपने विधानसभा के लोग भी कर रहे हैं, किशनगंज से लोग कर रहे हैं। अच्छा, जनता जब वापस आप वहाँ से पटना से आए हैं, सदन से लौटे हैं, तो क्या लोगों में इस बात को लेकर कोई नाराज़गी अब तक? कोई रिएक्शन नहीं है, जनता ने तो स्वागत किया। वस्तुस्थिति जानकारी, चूँकि आप लोग मीडिया के आदमी हैं और ज़मीनी स्तर पर आप लोग जाते भी हैं, तो आप लोग को बेहतर जानकारी होगा। पब्लिक ने कहा कि भाजपा के खिलाफ जो सबसे बड़ी शक्ति है उसमें आप गए हैं, और हम लोग आपका स्वागत करते हैं। के लिए कुछ न कुछ तो बेचारों को बोलना होगा। वैसे भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब हम लोग तो चाहते हैं कि बेचारे खानकाही सैयद हैं, उनकी हयात तवील हो और उसकी लंबी हयात की हम दुआ करते हैं ताकि कौम के साथ जो दगाबाजी उसने की है आखिरी उम्र तक इस जिल्लत और रुसवाई को का वो नज़ारा करें। हम तो उसकी लंबी हयात की दुआ करते हैं। और वैसे कभी उसका वो अंदाज़ नहीं देखा था, अभी जो इंटरव्यू दिया उसने जिस अंदाज में, तो वाकई एक निराला अंदाज था, है ना। हम तो उसकी लंबी हयात की दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला। लोग यहाँ पर लोग कहते थे कि मीर जाफ़र के बारे में हम लोगों ने तारीखों में पढ़ी है ना, तो मीर सादिक के बारे में तारीखों में पढ़ी, जयचंद के बारे में तारीखों में पढ़ी है, देखा नहीं था। तो नई नस्ल को देखने के लिए भी कुछ लोग तो चाहिए ना ऐसे, तो इसलिए उसकी लंबी हयात की दुआ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अख्तरुल इमान पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे सीमांचल में। पार्टी तो बहुत आगे बढ़ जाती, ये पीछे खींचने वाले लोग थे, है ना। इंशाल्लाह देखिएगा पार्टी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। उन लोगों के चले जाने से पार्टी पर की सेहत पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है कि अददी एतबार से हम हाउस में कम हुए हैं, लेकिन आवाम पार्टी के साथ और मजबूती से उसका रिश्ता जुड़ा है। और चूँकि जुड़ेगा भी क्यों नहीं, सीमांचल की उठती हुई तहरीक, जो यहाँ के गरीब बदहाल पसमानदा लोग ये देख रहे हैं, लटकता हुआ पुल 9 साल से लटक रहा है, ज़बान आ रही है लोगों की।
ये सैलाब में कट रहे हैं लोग, इनकी नस्लें कट रही हैं, तबाह बर्बाद हो रही हैं। ये इशू किसने उठाया असेंबली में? MIM ने उठाया। ये बात रास नहीं आई, इक़्तिदार के लोगों को भी रास नहीं आई, सीमांचल के उन लोगों को भी जो लोग सीमांचल के लोगों को जाहिल अनपढ़ रख करके राजनीति करना चाहते उनको भी रास नहीं आई। और 75 साल के अंदर में जो पहली मुस्लिम क़यादत और सीमांचल की पसमानदा आबादी के दरमियान से क़यादत उठ करके गई, राजद को भी रास नहीं आई। राजद ने इसका का गला दबा दिया और सीमांचल के साथ हमारे इन भाइयों ने दगा किया। तो सवाल ये पैदा होता है, ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, ऐसे इल्ज़ाम से डरने से कोई बात नहीं। सतीजा कार रहा आजल से ताइम रोज, चिराग मुस्तफ़ी से शर बोले। तानाशाही का आरोप लगता है सर आप पर। हाँ, जाहिर है मैं सदन हूँ तो मेरे हुक्म की पैरवी करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो सफ़ में वो शामिल थे तो मैं तो सजदे में जाता था, वो क़याम ही करते रहते थे। तो जाहिर है कि हमारी सही पैरवी नहीं करने वाले लोग कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगाएंगे ही। बहरहाल उन लोगों को अखलाकी फरीज़ा है, जो लोग कहते हैं हमारे कि वाक़तन अगर मेरी पार्टी इतनी बदनाम है और हम लोग इतने तानाशाह थे, इतने गलत हैं, तो जाहिर है कि MIM में वोट देने वाले लोग गलत होंगे उसके मुताबिक, तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए अखलाकी एतबार से और जीत कर जाना चाहिए दूसरी पार्टी से। अख्तर ईमान ने भी पार्टी छोड़ा था लेकिन रिज़ाइन किया था पहले, उसके बाद दूसरा पार्टी ज्वाइन किया था। अगर वाक़तन वो अपने कौल में सच्चे हैं तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए और फिर दूसरा मैंडेट लेके जाना चाहिए। जिस सेकुलर पार्टी में हो गए हैं, जाहिर है कि इससे ज़्यादा वोट से वो जीत के जाएंगे तो और अच्छी बात होगी हमारे लिए। अच्छा, विधायक ने दल बदल लिया, सारा मामला अब हाउस में पहुंच गया, फिर आरोप अख्तर ईमान पर क्यों लगाने के? अब सवाल ये पैदा हो कि आवाम की तरफ से जो नाराज़गी है, ये गम है, ये गुस्सा है, उसको झीप मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचारों को करना है। करें, वो लोग करें, अपना तो काम है, जलाते चलो चिराग। उनको जिस MIM ने इज़्ज़त बख्शी है, अब जो भाग गए हैं, ज़िल्लत हो रही है, रुसवाई हो रही है, लोगों की तरफ सलवाते